नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नेवर गिव अप पर। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको झकझोर कर रख देगी। ये है अंधेरे गांव का ब्रह्म राक्षस, सच्ची कहानी। ये कहानी उस गांव की है जहां रात में किसी का भी बाहर निकलना मना है। अंत तक देखिएगा क्योंकि इस कहानी का रहस्य आपको हैरान कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी है नवापुरा नामक एक छोटे से गांव की, जो घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। नवापुरा में रात का सन्नाटा अपने साथ एक अनकही दहशत लाता था। कहते हैं कि इस गांव में एक ब्रह्म राक्षस की आत्मा का निवास है, जो रात को बाहर निकलने वालों को अपना शिकार बना लेता है। गांव वालों का मानना था कि यह ब्रह्म राक्षस किसी जमाने में एक नेक ब्राह्मण था, जो अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए इस रूप में आया था। उसकी आत्मा को शांति तब तक नहीं मिल सकती जब तक उसे न्याय न मिले। एक दिन गांव के एक युवक अर्जुन ने इस कथित ब्रह्म राक्षस की सच्चाई जानने का फैसला किया। अर्जुन निडर था और उसे इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। वह सोचता था कि यह केवल बुजुर्गों द्वारा बनाई गई कहानी है, ताकि लोग रात में बाहर न निकलें। उसने गांव वालों की सभी चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए एक रात जंगल के उस हिस्से में जाने का निर्णय लिया जहां से ब्रह्म राक्षस के दिखने की खबरें आती थीं। अर्जुन की इस हिम्मत के पीछे एक और कारण था। उसका बचपन का दोस्त विक्रम कुछ हफ्ते पहले उसी जंगल में खो गया था। किसी को नहीं पता था कि विक्रम कहाँ है या उसके साथ क्या हुआ। विक्रम की तलाश में प्रशासन ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन अर्जुन को यकीन था कि विक्रम जिंदा है और कहीं उस जंगल में ही फंसा हुआ है। अर्जुन अपने कंधे पर एक टॉर्च, कुछ खाना और एक पानी की बोतल लेकर निकल पड़ा। रात के अंधेरे में नवापुरा के जंगल के पेड़ किसी भयावह छवि की तरह खड़े थे। ठंडी हवा ने उस रात के माहौल को और भी डरावना बना दिया था। अर्जुन का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अपने दोस्त को ढूंढने का जुनून झलक रहा था। अर्जुन के कदम धीरे धीरे जंगल की गहराई में जा रहे थे। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। सिर्फ रात के कीड़े मकोड़े की आवाजें वातावरण को और भी रहस्यमयी बना रही थीं। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाई और चारों ओर नजर दौड़ाई। हर पेड़ की परछाई अजीब सी शक्लों में दिख रही थी, मानो वे उसे देख रहे हों। अर्जुन का दिल थोड़ी घबराहट महसूस करने लगा, पर उसने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी में उसे कुछ अजीब सा दिखाई दिया। यह एक पुराना मंदिर था। मंदिर की मूर्तियां टूटी फूटी थीं और हर तरफ धूल जमी हुई थी। अर्जुन ने गांव में कभी इस मंदिर का नाम नहीं सुना था। वह मंदिर के पास गया और देखा कि वहां कुछ अजीब निशान बने हुए थे। वह झुककर उन निशानों को देखने लगा। तभी उसे पीछे से किसी की धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने झट से पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने खुद को समझाते हुए सोचा, यह मेरे डर का वहम है। पर जैसे ही वह मंदिर के अंदर कदम रखता है, एक ठंडी हवा का झोंका उसे झकझोर देता है। अचानक से उसकी टॉर्च बुझ जाती है। उसे कुछ दिख नहीं रहा था। तभी उसे लगा कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? अंधेरे में एक भारी और ठंडी आवाज आई। तू यहां क्यों आया है? क्या तुझे अपनी जान की फिक्र नहीं? अर्जुन ने कांपते हुए कहा, मैं अपने दोस्त विक्रम को ढूंढने आया हूं। वो कुछ हफ्ते पहले यहां खो गया था। क्या तुम जानते हो कि वो कहां है? वह आवाज हंसने लगी, लेकिन उस हंसी में एक दर्द और गुस्से का एहसास था। जिसे तू ढूंढ रहा है, उसे अब इस दुनिया में नहीं बचा सकता। लेकिन अगर तुझे उसके बारे में सच्चाई जाननी है, तो इस जंगल के गहरे हिस्से में जाकर जवाब मिलेगा। अर्जुन को लगा कि उसकी हिम्मत जवाब दे रही है, पर अपने दोस्त को बचाने की लगन ने उसे आगे बढ़ने का हौसला दिया। उसने मंदिर से बाहर निकलकर उस दिशा में चलना शुरू किया जहां से उस आवाज ने उसे जाने के लिए कहा था। जैसे जैसे अर्जुन गहरे जंगल में बढ़ता गया, उसे अजीब सी परछाइयां दिखाई देने लगीं। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह हर दिशा में टॉर्च घुमा रहा था, पर उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके मन में डर बढ़ता जा रहा था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी में एक विशालकाय परछाई उभरी। वह परछाई धीरे धीरे उसके सामने आकार लेने लगी। यह कोई और नहीं बल्कि ब्रह्म राक्षस था। उसका चेहरा विकराल था, आंखों में अग्नि सी जल रही थी और उसके लंबे बिखरे बाल उसे और भी भयानक बना रहे थे।
अर्जुन ठिठक कर खड़ा रह गया। ब्रह्म राक्षस ने गरजते हुए कहा, तूने मेरी शांति में खलल डाला है। क्या तुझे अपनी मौत प्यारी नहीं? अर्जुन ने कांपते हुए पर हिम्मत से जवाब दिया, मैं यहां अपने दोस्त को ढूंढने आया हूं। मुझे बताओ कि विक्रम कहां है? ब्रह्म राक्षस हंसने लगा और बोला, तुम इंसानों ने मेरी आत्मा को भटकने पर मजबूर किया। पहले मैं इस गांव का एक साधारण ब्राह्मण था, पर जब मुझ पर अन्याय हुआ तब से मेरी आत्मा इस जंगल में भटक रही है। तुम्हारे दोस्त ने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया और मेरी सीमा का उल्लंघन किया। अब वह मेरे पास है और तुम भी यहां से जिंदा नहीं जा पाओगे। अर्जुन ने अपनी सारी हिम्मत इकट्ठी करके ब्रह्म राक्षस से कहा, तुम्हारी आत्मा को भटकने पर मजबूर किया गया, यह सच है, पर यह भी सच है कि तुम्हें शांति चाहिए। तुम अपने बदले की आग में जलते रहोगे, पर तुम्हारी आत्मा को तभी मुक्ति मिलेगी जब तुम्हें न्याय मिलेगा। ब्रह्म राक्षस ने अर्जुन को घूरते हुए कहा, तू क्या कर सकता है मेरे लिए? अर्जुन ने कहा, मुझे अपने गांव जाने दो। मैं तुम्हारे साथ हुए अन्याय की सच्चाई को सबके सामने रखूंगा। गांव के लोग तुम्हारे साथ हुए अन्याय का पश्चाताप करेंगे और तुम्हें मुक्ति दिलाएंगे। अगर मैं ऐसा करने में सफल हो गया तो क्या तुम मेरे दोस्त विक्रम को छोड़ दोगे? ब्रह्म राक्षस थोड़ी देर तक अर्जुन को घूरता रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अगर गांव वाले मेरे साथ हुए अन्याय को स्वीकार करके मेरी आत्मा की शांति के लिए पूजा करेंगे तो मैं तुम्हारे दोस्त को मुक्त कर दूंगा। पर अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें भी इसी जंगल में हमेशा के लिए भटकना पड़ेगा। अर्जुन ने सिर हिलाया और वादा किया कि वह ब्रह्म राक्षस की कहानी को गांव में सबके सामने रखेगा। उसने जल्दी से जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की और गांव की ओर दौड़ पड़ा। अर्जुन ने गांव पहुंचते ही गांव वालों को ब्रह्म राक्षस की सच्चाई बताई। उसने गांव के मुखिया और बुजुर्गों से निवेदन किया कि वे ब्रह्म राक्षस की आत्मा की शांति के लिए पूजा करें। पहले तो लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे, पर जब उसने जंगल में देखी भयानक चीजों का ब्यौरा दिया तो लोगों ने उसे गंभीरता से लिया। गांव के बुजुर्गों ने माना कि उनके पूर्वजों ने उस ब्राह्मण के साथ अन्याय किया था। गांव वालों ने एक विशेष पूजा और अनुष्ठान का आयोजन किया। उन्होंने ब्रह्म राक्षस की आत्मा से माफी मांगी और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उस रात गांव के लोग एक अजीब सी हलचल महसूस कर रहे थे और जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, गांव में एक तेज रोशनी फैल गई। ब्रह्म राक्षस की आत्मा वहां से मुक्त हो गई। अर्जुन ने जल्दी से जंगल में जाकर अपने दोस्त विक्रम को ढूंढा। विक्रम सुरक्षित और होश में था। उसने अर्जुन को धन्यवाद कहा और दोनों ने एक साथ गांव लौटकर सबको ब्रह्म राक्षस की मुक्ति के बारे में बताया। गांव के लोगों ने अर्जुन की बहादुरी की सराहना की और उन्होंने इस घटना से यह सीखा कि कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। इस कहानी ने गांव के लोगों के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने अपने बच्चों को भी सिखाया कि किसी के साथ अन्याय नहीं करें और सच्चाई का सम्मान करें। अर्जुन ने एक सच्चे मित्र और साहसी व्यक्ति की तरह अपने दोस्त को बचाया और एक दुखी आत्मा को मुक्ति दिलाई। तो दोस्तों, ये थी अंधेरे गांव का ब्रह्म राक्षस, सच्ची कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल नेवर गिव अप को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और रहस्यमयी और भूतिया कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।